नमस्ते दोस्तों, एक और बार मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यह बात एक साल पहले की है, जब मैं जयपुर में एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। सुबह जाना और शाम को वापस घर आना, यही मेरा रोज़ का रूटीन था। लेकिन काफ़ी बार काम की वजह से बैंक की ओर से मुझे बाहर जाना होता था। ऐसे ही मैं एक दिन टूर पर जा रहा था। मेरी बस रात को 11 बजे की थी। मैं 10 बजे घर से निकला था, क्योंकि घर से बस स्टैंड का डिस्टेंस 45 मिनट का था। इसलिए टाइम से पहले बस स्टैंड पहुंच सका। मैं जब बस स्टैंड पहुंचा तब बस अभी आई नहीं थी। इसलिए मैंने ऑफिस के काउंटर पर जाकर वहां बैठे एक आदमी से बस का टाइम पूछा। उसने कहा, बस आने में अभी 10 मिनट टाइम है। 10 मिनट के बाद बस आई और मैं बस में चढ़ गया। मैंने टिकट पहले से ही ले ली थी और डबल स्लीपर की ली थी, क्योंकि मुझे सिंगल स्लीपर में सफोकेशन लगता है और मुझे दूर जाना था और रात का समय था। फिर मैंने घर पर फ़ोन किया और बता दिया कि मैं बस में बैठ गया हूँ। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने अपने स्लीपर का गेट थोड़ा खुला रखा था, क्योंकि बाहर की हवा अंदर आ सके। फिर मैंने बैग में से ईयरफोन निकालकर मोबाइल में से गीत सुनने लगा। दोस्तों, अभी मेरी शादी नहीं हुई है और आप लोग जानते ही हैं कि जवान लड़के की बात कुछ और ही होती है। और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, मैं सोने के लिए रेडी होने लगा। मैं अपने स्लीपर के दरवाजे की ओर मुड़ा और देखा तो नीचे एक लड़की बैठी थी। उसकी उम्र शायद 24-25 साल थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा स्लीपर ऊपर था, इसलिए मैं उसे देख सकता था। उसने टॉप और जीन्स पहना था। मेरी नज़र उस पर अटक गई। काफ़ी देर तक मैं उसे एकटक देखता रहा। वह थोड़ी डरी हुई लग रही थी, क्योंकि वह अकेली थी। मैं उसके सामने देख रहा था और उनसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपने ईयरफोन उसकी सीट की ओर गिरा दिया। उसने ईयरफोन देखकर ऊपर देखा। मैंने इशारे से कहा कि वह मेरा है। उसने उठकर मुझे मेरा ईयरफोन दे दिया और वह वापस अपनी जगह पर बैठ गई। अभी भी मैं उसको ही देख रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि वह एक और बार मुड़कर मुझे देखेंगी, और ऐसा ही हुआ। मैंने तुरंत ही स्माइल किया। उसने भी स्माइल पास किया। इस तरह मैंने पहला कदम उठाया। शायद वह अपनी सीट पर कंफर्टेबल नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा। इस बार मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा, आपको कुछ तकलीफ़ हो तो आप ऊपर आ सकती हो और मैं नीचे चला जाऊंगा। वह कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा शायद वह मुझसे बात करना नहीं चाहती, इसलिए मैं अब चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से मेरी ओर देखा और बोली, वह ऊपर आ रही है। मुझे लगा आज मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मैं उतावलापन करना नहीं चाहता था। वह अब मेरी सीट पर आ गई। मैंने कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? पहले उसने जवाब नहीं दिया और एडजस्ट करने लगी। फिर उसने कहा, उसको उसकी सीट पर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। फिर मैंने उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम जागृति है। फिर मैंने कहा, आपको पसंद न हो तो मैं आपकी सीट पर चला जाऊंगा। उसने मना किया और कहने लगी, डबल स्लीपर है, इसलिए चलेगा। मैं समझ गया। मैंने मन ही मन बोला कि कमलेश बेटा, तुमको तो आज मज़ा है। फिर मैंने उसके साथ बात करना शुरू किया। मैंने पूछा, आप कहाँ से हो? उसने कहा, बीकानेर से हूँ। मैंने कहा, कोई काम की वजह से जयपुर आए थे?
उसने कहा, हाँ, मेरी बहन और जीजा यहाँ पर रहते हैं। मेरी बहन की तबीयत थोड़े दिनों से ठीक नहीं थी। जीजा काम में व्यस्त थे, इसलिए मैं 15 दिनों से उसके घर आई थी। जीजा को अभी भी काम है, इसलिए वह मुझे बस में बिठाकर चले गए। मैंने कहा, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे नींद आने लगी थी, लेकिन मुझको नींद नहीं आ रही थी और मैं उतावलापन करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं नींद का नाटक करने लगा। आधे घंटे बाद मुझे लगा कि वह सो गई है। फिर मैं उसकी ओर मुड़कर और धीरे से हाथ रखा। वह कुछ नहीं बोली, शायद वह सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मैंने पैर रखा, फिर भी वह कुछ नहीं बोली। अब मुझ में हिम्मत बढ़ती जा रही थी। सबको पता है कि जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तब बस बहुत ज़्यादा हिलती है। इसका लाभ उठाकर मैं उसकी सो गया। थोड़ी देर वह ऐसे ही रही, फिर वह दूसरी ओर मुड़कर सो गई। मेरा हाथ अभी भी वहाँ पर ही था। अब मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने उसको मेरी खींचा। अब मैं डर गया था और उसी एक पल आवाज़ आई, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन उसकी आवाज़ में मधुरता थी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वह सोई हुई नहीं थी, इसलिए मैं समझ गया कि उसका भी मन खेलने का है। फिर वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें बंद थी और वह खेल का आनंद ले रही थी। क्रिकेट मैच अब शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद मैंने राहत की सांस ली। फिर मैंने कहा, कैसा लगा? उसने कहा, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे आप पसंद आए थे, इसलिए ही मैं सीट में आई थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ क्रिकेट मैच भी खेला जाएगा। फिर मैंने पूछा, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? उसने कहा, एक है, लेकिन उसका मशीन बहुत छोटा है। फिर हमने एक दूसरे को मोबाइल नंबर दे दिया। थोड़ी देर बाद उसका स्टेशन आ गया और उसने मुझे बाय बाय करके वह बस से नीचे उतर गई। मुझे आगे जाना था, इसलिए मैं नहीं उतरा। इसके बाद मैंने 4 बार उसके घर पर और 2 बार जयपुर में मेरे घर पर बुलाई। अब हम फ़ोन पर बातें करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बस में अचानक से मिली दोस्त के साथ दोस्ती हो गई और अब हम बड़े ही मज़े करते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।